हेलो दोस्तों, मैं विकास यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेसिक नॉलेज बाय विकास यादव पर। तो दोस्तों, अब तक पढ़ रहे थे आप मेरे साथ ट्रिकी क्वेश्चन। अब चलेंगे अब चैप्टर वाइज, यानी सबसे पहला चैप्टर है आपका अर्थमेटिक में वो क्या बोलते हैं उसे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति को आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले। और मैं बताना चाहता हूँ अर्थमेटिक में दो पार्टों में हमने चैप्टर बांट रखा है अर्थमेटिक को, परसेंटेज में और संख्या पद्धति में। तो लोग कुछ टीचर है इसे परसेंटेज से पढ़ाते हैं, पर लेकिन परसेंटेज तो काफी टीचर पढ़ाते हैं, पर मैं आपको शुरुआत नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से पढ़ाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मैथ की क्लास अपनी। तो इसमें पढ़ेंगे आप संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम क्या होते हैं। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में संख्या, और सिस्टम को बोलते हैं पद्धति। अब इसमें हम बिल्कुल आपको बेसिक से चलेंगे। शुरुआत में जो पहली को क्लास होगी आपकी है, तो इसमें आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। यानी अब सब देखेंगे संख्या पद्धति। इसमें देखेंगे सबसे पहले डिजिट, यानी जो संख्या है वो किस प्रकार बनाई जाती है। संख्या अंकों से बनाई जाती है, तो वो अंक क्या है। सबसे पहले ये आपके 10 अंक होते हैं। पूरे मैथ में जितने भी अंक होंगे, जितना कुछ भी संख्या बनी है, अनलिमिटेड आएगा संख्या है आपकी। तो जो भी संख्या बनी है वो 0 से लेके 9 तक बनी है। यानी जो आपकी टोटल संख्या है, ये टोटल 10 संख्या से आप पूरी जितनी भी संख्या बनी है वो टोटल 10 नंबरों से बनी है। इसमें जीरो का महत्व नहीं होता है, लेकिन अगर जैसे हम जीरो का महत्व, सबसे पहले हम इतना जीरो के साथ इंपॉर्टेंट दे देंगे। जैसे इसे देखेंगे 0 0 0 1, तो इसमें जीरो का क्या मतलब है। जीरो का मतलब तभी होगा जैसे इधर से हटा के हम पीछे लेके आए, समझे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसे हटाता हूं। अब आप इसी में देखेंगे मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर है। यानी 1 से लेके 9 तक कितने संख्या होंगी, यानी 1 से 9 तक कितनी संख्या होंगी, तो ये होगी आपकी 1 डिजिट या एक अंकीय संख्या है। अब आप 10 से 99 तक देखेंगे तो ये हो जाएंगे आपकी 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर। अब देखेंगे आप 100, यानी मिनिमम, यानी 100 से जो 3 अंकों की जो मिनिमम संख्या होगी वो आपकी होगी 100, और जो 3 अंकों की जो बड़ी संख्या होगी वो होगी आपकी 999। तो ये हो गया आपकी 3 डिजिट नंबर। जैसे ही आप 1000 ले लीजिए, 1000 से 900, ये होगी आपकी 4 डिजिट नंबर। अब जैसे आप 10,000 ले लीजिए, 5 डिजिट नंबर। ठीक है, अब इतना नोट कीजिए। यानी जो सबसे एक अंक की छोटी संख्या होगी वो होगी 1, और जो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर होगा वो होगा आपका 9। अब आपकी जो देखेंगे एक अंक की छोटी संख्या कौन सी है, 1। बड़ी संख्या कौन सी एक अंक की है, 9। सबसे, और इसमें देखेंगे छोटी संख्या आपकी कौन सी है, 10, और बड़ी संख्या आपकी 99। तीसरी संख्या आपकी जैसे 3 अंक की संख्या में सबसे छोटी संख्या कितनी है, 100 यानी 100। तीसरे अंक की छोटी से बड़ी संख्या कौन सी है, 9,999। और 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या 1000, और बड़ी संख्या 9,999। और 5 अंकों में आपकी 10,000, और सबसे बड़ी संख्या 99,999। चलो इतना सारा नोट कीजिए, फिर आएगा मैं आगे बताएंगे।
अब देख रहे हैं डिजिट, यानी इन अंकों में इतने जैसे 1 से 9 तक में 9 अंक होंगे। अब 10 से 99 कितने अंक होंगे इसमें के बीच में, 100 से 999 के बीच में कितने अंक होंगे, 1000 से अगर 9999 कितने अंक होंगे, 10,000 से अगर 99,999 कितने अंक होंगे इनके बीच में, वो हम पता करते हैं। अब वो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले 1 से 9 तक ये नंबर, 1 से 9 तक के नंबर में कितने अंक होंगे, 9 डिजिट। और 1 से और 10 से 99 तक कितने नंबर होंगे, कितने डिजिट होंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस 99 में से इस 10 को करेंगे माइनस, तो ये कितना बचेगा 89। अब 89 में इस 1 को प्लस करेंगे, इस संख्या को भी, इस 1 को प्लस नहीं, इस संख्या को 10 से, जो एक संख्या ये 10 है, ये भी तो एक संख्या है, तो इसे भी ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। अब 90 कितने दो अंकों से मिलकर संख्या बनी है, 2 अंकों से, तो इसमें करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो कितने हो गए 180। अब 1 से लेके 99 तक, तो 1 से लेके 90 तक बैठ रहे हैं आपसे, 1 से लेके 1 से 9 तक बैठ रहे हैं आपके 9 अंक, और 10 से लेके 99 तक बैठ रहे हैं आपके 180 नंबर, तो कितने हो गए 189। तो 1 से 99 तक आपके बनेंगे 189 डिजिट। हटा देता हूं। तो जब 10 से लेके 90 तक 99 तक आपके बने 180 डिजिट, और 1 से 9 तक आपके डिजिट बने, वो बने थे आपके 9 डिजिट। दोनों को ऐड किया तो 1 से 99 तक बन गए आपके टोटल डिजिट 189। अब देखेंगे 1 से 999 तक कितने डिजिट बनेंगे। अब हमें इसमें देखना है, सबसे पहले इस 9 को यहां लिख देना है, और इस 2 को इससे 1 कम, यानी 2 को इसमें से 1 घटा देंगे, इस इन 99 में से 1 को घटाएंगे, तो सबसे पहले 8 और 8, ये कितनी बार है 2 बार। ये 9,999 में कैसे बताएंगे, सबसे पहले पीछे वाला अंक कितना है 9। अब देखेंगे कितने डिजिट है 1 2 3, तो 3 बार लिखेंगे 8 8 को, और ये कितने डिजिट है 1 2 3। आप किसी भी 1 से लेकर मतलब कितनी भी संख्याओं का ऐसे निकाल सकते हो आप। अब जैसे पूछे 1 2 3 4 5, 99 भैया 999 संख्याओं के पीछे कितने डिजिट होंगे, तो वो होंगे आपके सबसे पहले पीछे वाला 9। अब 1 2 3 4, तो 4 बार 8 लिखेंगे, और कितनी बार संख्या 1 2 3 4, 4 को लिखेंगे। इसे इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ क्लास को। अब ये बेसिक सी चीज आपने नोट कर लिया होगा, आप इसको बेसिक से समझेंगे। आप इस वीडियो को 2-3 बार भी रोक कर आप इसे देख सकते हैं। अब चलते हैं अब देखेंगे, जैसे आपका 9,876 है, ये संख्या कैसे बनी। अब देखेंगे ये डिजिट आए वो कैसे आए, तो सबसे पहले अब हम 2 आयन डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे इसकी फेस वैल्यू, और एक होती है इसकी प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू वही वो होती है जैसे 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होती है। अब ये फेस वैल्यू कैसे होती है, जी हमें अंक बिल्कुल दिख रहे हैं कि हाँ ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है,
और जो प्लेस वैल्यू होती है जैसे ये, अब देखेंगे आप ये 9876 जो बनी है संख्या वो कैसे बनी है। अब हम इसको बिल्कुल विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं से बिल्कुल विस्तार से बताता हूं। आप जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, कर लिया होगा। अभी मैंने एक संख्या लिखी थी 9876 एंड 9876। ये संख्या कैसे बनी? तो सबसे पहले ये 6 है यानी 6, ये 6 किसका अंक है? जो संख्या होती है वो पीछे से लिखी जाती है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो सबसे पहले ये क्या होता है, क्यों है, हम आगे से लिख देते हैं। जो संख्या को, काफी संख्या को हम ज्यादा बार पढ़ लेते हैं, जैसे रिपीट हो जाते हैं, जैसे हमारे ये काफी बार समझ में आ जाते हैं, हम जिन्हें देख लेते हैं कि ये हाँ ऐसे लिखी जाएगी। अगर हमें कंप्लीट है, पूरी तरह से हमें पढ़ चुके होते हैं तो हमें डायरेक्ट लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या लिखते हैं वो हमेशा पीछे से लिखते हैं। तो सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो जो 6 है वो किसका अंक है? इकाई का। तो 6 मल्टीप्लाई 1। अब ये 7 है, ये दहाई का अंक है। तो 7 मल्टीप्लाई 10 है दहाई। और जो ये आपका 8 है यानी 8, ये आपका सैकड़ा का। अब ये आपका 9, ये आपका हजार। अब देख लिए 6 17, 7 दाई 70 और 8 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये बनेगा आपका 800। और 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो ये बनेगा आपका 9000। अब जब हम सभी को जोड़ेंगे तो कैसे? 9000, 870 प्लस 6, 7, 8, 9,000। ऐसे आपकी संख्या बनती है। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इस प्रकार आपसे जो संख्या बनी है वो बनी है आपकी 9876। नोट कीजिए इतना। अब जैसे हम कोई संख्या जैसे मान लेते हैं एक्स वाई। तो सबसे पहले इसमें हम जैसे तो कोई दहाई या दो संख्या है, तो ये दहाई कैसे? दहाई हुई दो संख्या है, दहाई इकाई दहाई। तो ये आपका एक्स है, ये आपकी वाई है। तो कितनी है? इकाई दहाई। तो एक्स मल्टीप्लाई 10 और प्लस वाई मल्टीप्लाई 1। तो ये हो गया आपका 10x प्लस वाई यानी इकाई दहाई। ये दो अंक की संख्या। अब आप सैकड़े में कैसे लिखेंगे? तो जैसे 100x प्लस 10 बाई प्लस जेड, ये हो गया आपकी 3 अंकों की संख्या। अब जैसे लिखेंगे हम 4 अंक की संख्या। चार अंक की संख्या कैसे? सबसे पहले 1000 प्लस 100b प्लस 10c प्लस d, ये आपकी 4 डिजिट नंबर। ये हो गया अभी 4 डिजिट नंबर। ये हो गया आपकी 2 डिजिट नंबर। क्लियर? जल्दी से नोट। यानी एक्स वाई यानी इकाई दहाई यानी वाई मल्टीप्लाई 1 और दहाई एक्स मल्टीप्लाई 10। तो ये हो गया आपका एक्स मल्टीप्लाई 10 यानी 10x, वाई मल्टीप्लाई 1 यानी 10x प्लस वाई। ये हो गया आपकी 2 डिजिट नंबर। अब देखें आप 3 डिजिट नंबर यानी 100x प्लस 10y प्लस जेड, ये हो गया आपकी 3 डिजिट नंबर। 1000 प्लस 100b प्लस 10c प्लस d, ये होगी आपकी 4 डिजिट नंबर यानी 4 अंक की संख्या। नोट कीजिए जल्दी से जल्दी, फिर चलते हैं आगे क्लास की ओर। तो दोस्तों अब चलेंगे, सबसे पहले आपने पढ़ ली होगी ये बेसिक बातें। अब चलेंगे क्वेश्चनों की ओर।
अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1 से 100 तक संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों का अब देख 1 से 100 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना होगा, तो इसमें पूछा है यानी 1 से 100 तक, यानी 1 से 100 तक, यानी 1 से 100 नंबर तक की संख्या कितने अंक का प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था 1 से लेके 99 नंबर तक के डिजिटों का अंक, जो डिजिटों का कितने होते हैं 1 से 99 तक होते हैं 189। अब देखो 1 से 99 जो इसके नजदीक है, तो सबसे पहले हम 1 से लेके 99 यानी 99 तक के डिजिटों का जो सम निकालेंगे वो आएगा आपका 189, और इस 100 नंबर में से इसे कर देंगे 99 को माइनस। अब कितना बचा, 1 नंबर बचा। अब 1 से 99 का तो मैंने पिछली बार बताया था कि 189 कैसे 1 से 9 तक की का अंकों का 1 से 9 नंबर तक की संख्याओं का योग कितना है 9, और 10 से लेके 99 तक के कितना बताया था मैंने 180। ये बेसिक बात है। और टोटल कितना हुआ 1 से 99 तक का कितने अंक हुए 189। 1 से 99 तक कितने अंक है यानी कितने डिजिट है 189 यानी 189। तो हमने लिख लिया 189। अब 100 में से 99 कर देंगे माइनस, तो कितना बचा 1 नंबर। अब ये 1 नंबर बचा, ये कितनी संख्या का बचा यानी 99 का कितनी संख्या आती है 100, तो इसमें कितनी है 3 नंबर। इसमें मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 3 से, तो 3 एकन 3। अब इसमें 3 संख्या और ऐड होनी है, यानी 1 से 100 तक की संख्या में 99 तक हमने कर ली ऐसे निकालनी। अब बचा 1 नंबर, 1 नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब 3 अंक की संख्या बनेगी तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बनी 3। अब इस 3 को इसी में ऐड कर देंगे प्लस 9 3 12 का 2 8 और 1 9 और 192। 1 से 100 तक जो आपकी संख्या बनेगी वो बनेगी 192। नोट कीजिए। सबसे पहले 1 से 100 तक हमें नंबर लिखने हैं, यानी 100 से तक नंबर का पूछा गया है। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि 1 से 9 तक 9 अंक होते हैं, 10 से 99 तक आपके 180 अंक होते हैं, 1 से लेके 99 तक टोटल अंक 189 होते हैं। हमें पता था 1 से लेके 99 तक 189 अंक कुल होते हैं, तो 1 से 99 तक कुल अंक लिख लिए 189। अब बचा 1 नंबर, 1 नंबर को इसमें 100 में से 99 माइनस किया तो बचा 1 नंबर। 1 नंबर को भी बनाएगा 3 अंक की संख्या है, तो इसमें 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो आ गया आपका 3। अब 189 में 3 जोड़ के 192 आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए। फिर चलते आगे क्वेश्चन की ओर। अब कोई पूछता है आपसे, अभी 100 क्लियर, दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ 100 से मैं 200 कर दूंगा यहाँ पे। अब बताइए 1 से 200 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना होगा, यानी कैसे 200 क्या है आप सब समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी 1 से लेके 200 तक कितने अंक आएंगे, यानी 1 से लेकर डॉट 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 200,
यानी यहां तक कितने अंक आएंगे वो आप सीखेंगे। अब तो आपके समझ में आ गया। अब चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 से लेके 200 तक नंबर पूछा गया आपसे। 1 से 200 तक नंबर बताइए कितने डिजिट आएंगे। डिजिट मानी अंक, और नंबर संख्या। ठीक है, तो 1 से 200 तक नंबर में कितने डिजिट होंगे। तो सबसे पहले आप 1 से लेके 99 तक के डिजिटों का, 99 तक नंबर का आपको पता है कितना है 189। अब इस 200 में से हम इस 99 को कर देंगे माइनस। जब 200 में से 99 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 101, यानी 10 में से 9 गया 1, अब यहाँ बचे 9, 9 में से 9 गया 0, अब 2 को बचा 1, यानी 101 नंबर बचे। अब 101 नंबर का हम कैसे निकालेंगे। अब ये तो आपकी 2 अंक की संख्या है, लेकिन जब हम 99 से आगे क्रॉस करेंगे 100 होता है आपका 3 अंक की संख्या, यानी 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 100 होता है आपका 3 अंक। तो इन 3 अंक की संख्या को कैसे निकालेंगे। तो 101 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 3 एकन 3 और 3 जीरो का 3 और 3 एकन, यानी 100 का 101 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो बनेगा आपका 303। अब 189 और ये तो निकला है आपका 101 से लेके 199 तक का। अब ये निकला है आपका 101 से लेके 200 तक का। कितना आया 303। अब इसमें इसको कर देंगे ऐड, 9 3 12 का 2, 8 और 2 8 और 1 9, 3 और 1 4, 492 आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए कैसे। 1 से 200 तक के आपके नंबर का डिजिट पूछा गया। 1 से लेकर 200 तक नंबर संख्या में कितने डिजिट होंगे, यानी कितने अक्षर होंगे, यानी कितने अंक होंगे। तो सबसे पहले 1 से 99 तक निकालेंगे। आपको पता है 1 से 99 तक का होता है 189, और फिर आपको 200 में से 99 कर देंगे माइनस, तो बचेगा आपका 101। 101 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, क्योंकि 100 के बाद जो संख्या स्टार्ट होंगी वो 3 अंक की संख्या स्टार्ट होंगी, और जब 3 अंक स्टार्ट होंगी तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 101 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो बना आपका 303, और 303 और प्लस ये आ गया आपका 492, यानी 492। यही आपका आंसर हो गया। अब जल्दी से नोट कीजिए, फिर अभी और क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब पूछा आपसे, बताइए 1 से लेके 2455, यानी 1 से लेके 2455 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना होगा। यानी 1 से लेके 2455 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना होगा। तो देखिए सबसे पहले 1 से लेके 99 तक डिजिट बनते हैं 189। इधर लिख लीजिएगा। देखिए 1 से लेके 99 तक डिजिट बनते हैं आपके 189, और 1 से लेके आपको 999 तक आपके डिजिट बनते हैं वो बनते हैं आपके 2889, यानी 2889। कैसे बनते हैं, इस 9 को पीछे लिखेंगे, ये 2 8 बार है तो 2 8 लिखेंगे, और 2 को यानी 2 संख्याओं में 1 कम कर देते हैं। जैसे अब कैसे भी मान लो आप, ऐसे 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8 और 2 है ये, यानी 2 संख्या है तो 2889। ये आपकी ट्रिक है वैसे। ठीक है, जिसमें पूछा 1 से लेके 2455 तक बताना है। ये आपके नंबर का कितने अंक होंगे, डिजिट पूछे आपसे कितने डिजिट होंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है ये जो नजदीक है वो इसके नजदीक है।
तो इसमें से हम 1 से लेके 999 नंबर को माइनस कर देंगे और इनका जो योग होता है ये होता है इनका 2889, यानी 2889 जो होता है, जो 1 से लेकर 999 तक के अंकों का जो योग होता है। अब इसमें से 2455 नंबर में से 900 नंबर निकाल देंगे। तो 5 में से 9 गया, 15 से 9 गए 6 और यहाँ बचा 14, 4 बचा, इससे यहाँ से एक हासिल लिया तो ये हो गया 14, 14 में से 9 गए 5 और ये बचा आपका 4, 4 में से दाई लिया तो बचेगा 13, 13 में से 9 गए 4, 1456 जो नंबर बचे आपके वो 1456 नंबर बचे। अब ये तो हो गई आपकी 3 अंक की संख्या है, लेकिन 999 के बाद जो संख्या बनेगी 1000 वो 4 अंक की संख्या होगी। कितनी होगी? 4 अंक की संख्या। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। अब 4 का मल्टीप्लाई 1456 से करेंगे तो 4 6 24 के 4, 4 पंजे 20 और 2 22 के 2, 4 चक 16 और 2 18, 4 और 1 4 और 1 5, यानी ये आ गई आपके 1 से लेके 999 तक तो 2889 और 14 1000 से लेके 2455 तक की आई आपकी 2824, यानी इतना घटाने के बाद जो बचा आपका 1456 उसका मल्टीप्लाई किया हम 4 से और ये बचे 1 से लेके 999 तक, इनको भी कर देंगे इसमें ऐड। 9 4 13 का 3, 8 2 से 11 और 8 16 1 17 के 7, 5 और 2 7 और 1 8, यही हो गया आपके टोटल अंक 8713। सबसे पहले 2889 और 5824 ये वाले नोट कीजिए। अगर समझ में ना तो मैं दोबारा समझाता हूँ। चलो देखो दोबारा। अब ये 1 से लेकर 2455 नंबर तक कितने डिजिट होंगे, यानी कितने अंक होंगे 1 से लेकर 2455 तक कितने, जो 1 से लेकर 2455 नंबर यानी संख्याओं के कितने अंक होंगे। अब सबसे पहले हम इसमें हटा देते हैं, ये 999 के नजदीक है तो हम इसमें से 1 से लेकर 999 तक के नंबर घटा देते हैं, यानी 2455 में से 999 तक के अंक जो संख्याओं से घटा देंगे नंबर को। तो 15 से 9 गया 6, 14 में से 9 गया 5, 13 में से 9 गया 4, ये बचा आपका 1456 नंबर आपके बचे। अब जो नंबर थे ये बताया गया आपको 1 से लेकर 999 तक, लेकिन अब जो संख्या आएगी 1000 ये होगी आपकी 4 अंक की संख्या। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें बनेगी संख्या बनेगी 4 6 24 के 4, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2, 4 चक 16 और 2 18, 4 1 4 1 5, 5824 जो बनेगी आपकी 999 से लेके 2455 तक जो अंक बनेंगे वो बनेंगे आपके 5824 और 1 से लेके 999 तक जो संख्याओं के जो डिजिट बने हैं वो बने 2889। दोनों को जोड़ देंगे, 9 4 13 का 3, 8 2 से 11 का 1, 8 8 16 1 17 के 7, 5 और 2 7 1 8, 8713 आपके कुल डिजिट बनेंगे, कुल अंक नोट कीजिए। अब लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, फिर देखेंगे कल की क्लास में। एक विद्यार्थी एक कंप्यूटर पर 121 से 1550 एक विद्यार्थी एक कंप्यूटर पर 121 से 1550 तक संख्या
तक संख्या टाइप करता है तो उसे कुल कितनी बार की पेस्ट करना होगा। एक विद्यार्थी एक कंप्यूटर पर 121 से 1550 तक संख्या टाइप करता है तो उसे कुल कितनी बार की पेस्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक सौ इक्कीस से कितने तक पूछा, 1500। अब इसमें पूछा 121 से 1550 तक संख्या टाइप करता है। अब हम इसे दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 121 से 999 और 1000 से लेके 1550 तक। अब हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले निकालेंगे हम 3 अंक की संख्या, फिर निकालेंगे 4 अंक की संख्या। तो 3 अंक की संख्याओं के लिए इसको इसमें से घटाना होगा। तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 8। 878 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 878 नंबर आई। अब 878 नंबर को हम 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 24 के 4 7, 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो होगा आपका 21। 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 और 3 का मल्टीप्लाई 8 है तो ये होगा आपका 21 24। 24 में 2 ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 2634 डिजिट। ये तो हो गया आपका 121 से लेके 999 तक। थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखो हमने इसमें से हटाया था 9 में से गया 8, 9 में से 2 गए 7 और 9 में से गया 8। हमने ये तो सोचा ही नहीं, जो 121 से 999 तक तो लिख लिया, बट इस संख्या को तो हम भूल गए, ये भी तो एक संख्या है तो इसमें हम +1 करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 879। अब 879 को नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 डिजिट से। तो सबसे पहले हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 3 9 27 है। 3 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो ये होगा आपका 27। 27 में लिखेंगे 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 21। 21 में 2 ऐड करेंगे तो होगा आपका 3 और 3 8 24। 24 में 2 ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 2634 डिजिट। जो आपके 121 से 999 डिजिट बने वो बने आपके 2637 डिजिट। अब चलेंगे 1000 से लेके 1550 तक। 1550 में से 1000 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे 550 और 1000 यानी ये भी तो डिजिट है तो ये हो जाएगा आपका 551 नंबर। अब देखेंगे 551 नंबर कितने अंक के हैं, 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 551 का 4 डिजिट से मल्टीप्लाई तो बचेगा 4 1 4, 4 5 20 का 0 और 4 5 20 और 2 22 यानी 2204 आपके जो डिजिट बनेंगे वो बनेंगे आपके 1000 से लेके 1550 तक। तो 2204 डिजिट ये और 2637 डिजिट ये, 2637 और 2204। 7 और 4 11 का 1, 3 और 1 4, 6 2 8 और 2 2 4, 4841 आपके ये फुल डिजिट बनेंगे 121 से लेके 1550 तक की संख्याओं में। तो दोस्तों यही है आपकी मैथ की नंबर सिस्टम की पहली क्लास, बिल्कुल बेसिक से, और आपको बिल्कुल
नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। आप इनका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। जो एसएससी बैंक में जो भी सवाल पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में, एसएससी पुलिस कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, जितने भी कांस्टेबल है, यूपी लेवल के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपको सभी में आपको ये मैं कहूंगा बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सबसे ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।